तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3 पे पावर 34, 2 पे पावर 51 और 7 पे पावर 17 को आरोही क्रम माने होता है बाबू बढ़ता क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता क्रम यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चार ऑप्शन आपको नीचे दिख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो पावर लगी है ना इस पे, इसका हम बेटा एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है छोटी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन। तो 34, 51 और बाबू 17, एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 एकम 17। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या कॉमन। अब देखो 3 लिखे हैं, 3 लिख लो बाबू। 17 दूनी 34, 2 बार गया, 2 पावर चढ़ा दो। 17 तीय 51, 3 पावर चढ़ा दो। 17 एकम 17 यानी 7 पे 1 पावर चढ़ा दो। 3 का स्क्वायर बाबू हो जाएगा आपका 9, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना? 8 और 7 की 7 है। इन सब पे अगर आप चाहो तो 2 बार गया था, यहाँ पे 17 कर दो, या फिर बेटा 17 कर दो, यहाँ भी बेटा कितने कर दो? 17 कर दो। अब 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 एकम 17, सारी चीजें बराबर है। तो हमें लगाना आरोही क्रम में, यानी बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटा था। सबसे छोटा क्या दिख रहा है बाबू? 7। 7 किससे बने हैं? 7 पे पावर 17 से। इससे बड़ा क्या है? 8। 8 बोले तो 2 पे पावर 51। इसके बाद क्या है बेटा? 9। 9 बोले तो 3 पे पावर 34 से। तो ये आपका क्रम बना। तो चारों ऑप्शन में से ये क्रम आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? थोड़ा आप बोर्ड स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रहा होगा। 2 पे पावर 250, 3 पे पावर 150, 5 पे पावर 100, 4 पे पावर 200 में सबसे छोटी संख्या बताना है। तो आप ये देखो 250, 150, 100 और 200, इसका बाबू एचसीएफ देख लो। तो आप कहोगे सर एचसीएफ 100 है, 150 है, 250 है और 200 है, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी कॉमन संख्या आपकी 50 आ गई। सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या है वो आपकी बाबू 50 आ गई। तो 2 लिख लो यहां। 50 का भाग 2.5 से हम 2, तो 5 25 यानी 5 बार जाएगा। 3 लिखे 50 ती 150, 5 50 दूनी 100, 4 और 50 चौके 200। आप चाहो तो इस पे 50 पूरी पे पावर चढ़ा लो, लेकिन हमें छोटा ज्ञात करना, क्यों चढ़ाओ, छोड़ो उसे, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं। अब देखो बेटा 2 पे पावर 5 बोले तो 32, 3 पे पावर 3 बोले 3 तक का 9 ती 27, 2 पे पावर 5 बोले तो 25, 4 पे पावर बेटा 4 बोले तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है बेटा इसमें? 25। 25 किससे बने बेटा? 5 पे पावर 100 से। तो 5 पे पावर 100 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे तो कितना है बेटा? 256। तो 256 यानी 4 पे पावर 200 जो है आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी अभी आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलोगे सर 5 पे पावर 100, यानी 5 पे पावर 100 बोले तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर का? बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला ऑप्शन है बेटा 22.5 पे पावर 27 ग्रेटर देन 7.5 पे पावर 54। इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन चेक कर लो। देखो बेटा यहां 27 है, यहां बेटा 54 है, तो इसको सॉल्व करो। तो 22.5 एचसीएफ इसमें कितना आएगा? 27 आएगा, तो इसको हम 1 यहां पावर 27 लगा लो, बड़े हैं। यहाँ बेटा 7.5 है, इस पे पावर 27 दूनी 54,
तो यहां लगा लो बेटा कितने 27। तो ये तो बेटा 22.5 ही रहेंगे और बड़े हैं। देखो बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 5 25 और 7 8 56 यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा लो। अब आप बताओ ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं? आप कहोगे सर ये बड़े हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है बेटा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है? 22.5 पे पावर 27 और छोटे हैं 7.5 पे पावर 54। तो आप बेटा देख रहा होगा अभी हम इसे सॉल्व करके गए थे, इसका मतलब ये है इसको क्या लिखेंगे 56.25 और बेटा बड़े हैं इसे क्या लिखेंगे 22.5। इसका मतलब ये 22.5 छोटे हैं 56.25 से, इसका मतलब ये है यानी सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, चलो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो इन क्वेश्चनों को बेटा हम चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब एग्जाम में भी हमें ज्यादा समय कहां मिलता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप क्वेश्चन बेटा बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। चलो चौथा क्वेश्चन है √5 3 √7 4 √13। ठीक है, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको एक बात बता दें, यहां कुछ नहीं होता तो यहां कितना होता है बेटा? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो हमें बताना है बाबू सबसे बड़ी संख्या। तो बेटा 2 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। तो बेटा 2 5 पे पावर 2 एकम 2 कॉमा 3 यहाँ 1 रहता है तो 1 दूनी 2 इंटू 7 पे पावर 2 एकम 2 इंटू 4 है, पावर 1 रहती तो 1 दूनी 2 और यहां इंटू 13 2 एकम 2। मतलब जो कोटि में रहती है ना उसका हम एलसीएम ले लेते, तो ये हो जाएगा 5 3 3 9 9 7 63 13 13 169 इंटू 4 4 16। तो सबसे का पूछी बेटा हमसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको यही दिख रही। जब 16 का गुणा 169 में करेंगे तो इनसे तो बेटा बड़ी संख्या होगी, यानी आपसे बोला जाएगा 4 √13, यानी जो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर का ऑप्शन? सी नंबर का ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा जो प्रश्न है क्या कह रहा है? कड़ी में 3 6 √5 और 12 कोटि में 6 सबसे बड़ा कौन है? क्या पूछ रहा है बेटा? सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जब निकालेंगे तो 3 2 6 का एलसीएम, एलसीएम निकालो 3 2 6 का, आपका वो सर 12 आ गया। तो यहाँ 6 लिखो बाबू, 6 लिखो। 6 दूनी 12 2 बार गया 2 पावर चढ़ा दो, 5 2 6 12 2 6 12 यानी 6 12 चढ़ा दो, 6 दूनी 12 तो 2 चढ़ा दो। आप देख रहे होगे 6 का वर्ग 36। अब 5 पे पावर 6 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 12 12 144। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों से 5 पे पावर 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो बाबू बड़ा आएगा। तो 5 पे पावर 6 किससे बने हैं? √5 से। तो √5 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन। अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। कौन से नंबर का क्वेश्चन? 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का प्रश्न थोड़ा हम चलते हैं। 6 नंबर 2 करनी में 8 मतलब करनी में 2 और √13 16 और बाबू 41 या 10। थोड़ा इसे ध्यान से समझें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है।
तो देखो बेटा, सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो 2 4 5 10 एलसीएम ले लो बेटा। 2 4 5 10 इसका एलसीएम आएगा बाबू कितना, 20। तो 8 है, 8 2 है, सॉरी, 2 धम में 20 13, 4 पंचे 20 16, 5 चौको 20 41, 10 दूनी 20। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना, तो सबसे पहले एक बताओ, 41 पे पावर 2 है, 40 का वर्ग बेटा 1600 होता है, तो 1600 से थोड़े ऊपर आ जाएंगे। अब बेटा ये तो सबसे बड़ा होगा नहीं, क्यों, यहां बेटा 16 पे पावर 4 है। तो सबसे पहले इन दोनों से कंप्रोमाइज कर लो, इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, इन दोनों में कौन बड़ा और छोटा है। तो आप देखो बेटा, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 और पहले से 10 लगे हैं बेटा। 16 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 और पहले से बाबू कितने लगे हैं, 4। तो 2 पे पावर 30 हो गए और यहाँ 2 पे पावर कितने हो गए, 4 चौके 16 हो गए। अब आधार समान हो गए, सबसे बड़ी घात इसकी है, तो ये बेटा छोटा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 8 पे पावर 10 इंटू बाबू 13 पे पावर 5, तो 8 पे पावर 10 को 2 पे पावर कितने लिखोगे बेटा, 3 लिखोगे, और पहले से बेटा पावर 10 है। अब आप ये बताओ, जो 13 है हम इसे 2 में कर, मान लो थोड़ी देर के लिए हम इसे 16 मान लें, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे 16 माने, तो 16 को 2 पे पावर कितने लिखेंगे, 4, और पहले से बेटा ये 5 है, तो यहां आएगा 2 पे पावर 30 और 2 पे पावर 5 चौके 20। आप देख रहे होगे बेटा, 2 पे पावर 30 और 2 पे पावर 20 कौन बड़े हैं, इन दोनों में से ये बड़े हैं। जब हम दो संख्या बढ़ा के ले गए तब ये फिर भी छोटे आ रहे, तो वैसे ही ऑटोमेटिक छोटा होगा। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये बोले तो 8 पे पावर 10, 8 पे पावर 10 बोले तो √8, यानी 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे कंप्रोमाइज, मतलब दोनों में डिसाइड करके देख लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। चलो अभी है बैटरी, थोड़ी बैटरी की दिक्कत है बेटा। 7 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा दिए गए मानों को सही बढ़ते क्रम में दर्शाता है, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम इसे पहला ऑप्शन ले लो बेटा, 5 11 2 इंटू यहां बेटा करने में 6 और 3, बढ़ते क्रम में, तो पहले से यहां कुछ नहीं होता तो 2 मान लेते हैं, 2 3 6 एलसीएम आ गया बेटा 12, 2 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 5 लिखे बाबू 5 लिखो, 2 छिक्का कितना होता है बेटा 12, 3 चौका कितने होते 12 और 2, यहां बेटा कहा आ जाएगा 1 है, यहां पावर 12 लिख लो थोड़ी देर के लिए, 3 है, 6 दूनी 12, तो 5। अब पूछा क्या गया बेटा, बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे छोटा, तो आप बाबू ये बताओ 2 पे पावर 12, सुनो बेटा, तो पहले 11 में 11 एक, इसको देखो 11 में 11 121 और फिर 11 में 11 121, तो 121 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 कम 1, तो 121 ही हो जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर बाबू 1, तो 121 फिर लिख लो, तो 1 4 4 और 2 6, 2 2 4 और 1, इसका मान आ गया 14,641। इसको क्या लिखेंगे बेटा 14,641, समझना बेटा। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 25, 5 पे पावर 6, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25 पचम 25, 25 25 625, फिर बेटा पचम 25, 25 पंच 125 की 5, हासिलाई 12, 25 दूनी 50 12 62 की 2, हासिलाई 6, 25 छक्के 150 और 6 156, तो जी आएगा बाबू 15,625। कितना आएगा बेटा 15,625। जब 15,625 आए तो इससे क्या है बेटा छोटा। अब इस पे आ जाओ बेटा, 3 त्रिक का 9 गुणा, तो जब बेटा 2 पे पावर 10 होते हैं तो 1024 होते हैं, 1024। अब बाबू यहाँ 2 पावर हो बची, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। अब बेटा यहाँ 9 को मल्टीप्लाई और बचो,
9 चक्का 54 की 4, हंसलाई 5, 9 निम्न 81 और 5 86 की 6, हंसलाई 8, 86 की 86, 9 चौके 36। तो ये हो गया बेटा आपके 36, 8, 6, 4। तो आप बताओ कौन सबसे छोटा है? यही सबसे छोटा है। अब पूछ कर है बेटा आपसे बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे छोटा यानी कड़ी कोटि में 3 और 11, तो ये वाली बेटा किसमें है? सबसे पहले 3rd नंबर ऑप्शन में है। उसके बाद कौन सा है बेटा? ये। उसके बाद कौन सा बड़ा? ये। यानी आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है, कौन से नंबर का? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आप देख रहे होगे, यानी सबसे पहले आएगा बेटा ये सबसे छोटा, पर उससे बड़ा ये किससे बना है बेटा? इससे √5 से। उसके बाद ये 2, 6 और यहाँ 3, ये। तो इस कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये बी नंबर का ऑप्शन है। बी बोले तो बी नहीं है, सॉरी, सी नंबर का ऑप्शन है। कौन सा नंबर का ऑप्शन बेटा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको 8वां क्वेश्चन है, ऐसे ही 9वां, ऐसे ही 10वां। तो आपको हम बताते हैं आगे 11वां क्वेश्चन। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो हम आपको बता के चलते हैं। हम आपके ये सारे क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए हैं वो उसी पे बता देंगे, जो आप इन क्वेश्चनों को आपको क्या सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको बताना है। अब देखो डायरेक्ट 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? करड़ी में 0.09, उसके बाद 0.064 या 3, उसके बाद 0.5 और बेटा 3/5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप ये बताओ, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल से करें तो 9/2 अंक बाद 0.00, यहां बाबू 64 है, 3 अंक बाद 0.30, यहां बाबू ये इसे ऐसे ही लिख रहे हैं, इसे बेटा 0, 5 चक्के 30, यानी 0.5, 0.6, 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, तो ऊपर नीचे एक 0 है, भाग दोगे तो इसको कहेंगे बेटा 0.3। अब यहाँ बेटा 3 है, तो बेटा 64 को घनमूल आएगा बेटा 4, 4 चौको 16 चौको 64, 3 0 है तो 1 0 आ जाएगा, ऊपर भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया बाबू? 4। ऐसे इसे 0.5, ऐसे बेटा 0.6, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? ये 0.6, तो 0.6 किससे बना? 5/3 से, यानी जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।